नमस्कार स्टूडेंट्स, हमारे आज के इस यूट्यूब वीडियो में आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे अपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ME 202 फ्लूइड मैकेनिक्स एवं मशीन सब्जेक्ट के। जो हमारा चैप्टर 1 है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड मैकेनिक्स। तो इसमें सबसे पहले न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ लिक्विड हैविंग अ वॉल्यूम 20 क्यूबिक मीटर्स एंड वेइंग 176.58 किलो न्यूटन। इसमें हमें निकालना है स्पेसिफिक ग्रेविटी और हमें गिवन है इसका वॉल्यूम क्यूबिक मीटर्स मतलब मीटर क्यूब में और इसका वेट 176.58 किलो न्यूटन के अंदर। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसका फॉर्मूला होता है किसी भी फ्लूइड का स्पेसिफिक वेट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड फ्लूइड का स्पेसिफिक वेट। तो स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है वाटर, तो डिनोमिनेटर में तो हम लेंगे 9.81 स्टैंडर्ड वैल्यू है। न्यूमरेटर में मतलब अंश वाले भाग में हमें स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो आएगा हमारे पास वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम से। तो वेट का मान हमें गिवन है और वॉल्यूम का मान भी हमको गिवन है और दोनों ही MKS यूनिट में गिवन है। तो इनके डिवीज़न के द्वारा हमें ये मान प्राप्त हो जाएगा और फिर 8.829 को डिवाइड कर देंगे स्टैंडर्ड फ्लूइड के स्पेसिफिक वेट 9.81 से, तो वैल्यू आ जाएगी 0.9। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ लिक्विड इज 0.82, कैलकुलेट द वेट ऑफ लिक्विड ऑफ 2.5 लीटर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड। इससे हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर या स्टैंडर्ड लिक्विड स्टैंडर्ड वेट ऑफ लिक्विड हमको पता है वाटर का, तो उससे हम 1000 से मल्टीप्लाई करके सबसे पहले स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ लिक्विड कैलकुलेट कर लेंगे। और एक बार हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी तो डेंसिटी को जब हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में मास आ जाएगा, वो भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज़ 2.05 kg। और इस प्रकार से हमें इसका मास प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, अ लिक्विड हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ 8 क्यूबिक मीटर एंड वेइंग 39.2 किलो न्यूटन, then calculate the specific weight, specific volume, mass density and specific gravity of that liquid। हमको गिवन है उसका वॉल्यूम जो कि है 8 क्यूबिक मीटर और वेट है 39.2 किलो न्यूटन। तो जब भी हमें वेट और वॉल्यूम गिवन हो तो हम स्पेसिफिक वेट कैलकुलेट कर सकते हैं वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करके, जो कि वैल्यू आएगी 4.9 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और साथ ही हमको वेट जो पता है उसको G से डिवाइड करके हम डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज़ 499.50 kg पर मीटर क्यूब। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से स्पेसिफिक वॉल्यूम भी निकालना है हमको, वो होता है 1 स्पेसिफिक डेंसिटी, फॉर्मूले से कैलकुलेट हो जाएगा। और लास्ट में हमारे पास है स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो होता है फ्लूइड का स्पेसिफिक वेट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड फ्लूइड का स्पेसिफिक वेट। तो स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है वाटर और वाटर का स्पेसिफिक वेट होता है 9.9810। तो इससे डिवाइड करके हम वैल्यू निकाल लेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी की। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ कांस्टेंट प्लेट का मतलब है प्लेट इज स्टेशनरी, रुकी हुई है, 0.0025 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम द अदर प्लेट। अ 0.2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द प्लेट विद द वेलोसिटी 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का सबसे सिंपल फॉर्मूला हमें जो पता है न्यूटन के नियम से, टाउ इज इक्वल टू म्यू du अपॉन dy। इसके अंदर न्यूमेरिकल में हमको दोनों प्लेटों के बीच की दूरी गिवन है, तो वो हो जाएगा dy। 0.0025 इंटू 10⁻² मीटर में हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे। टाउ का मतलब है शेयर स्ट्रेस, जो कि हमें इन फॉर्म ऑफ फोर्स गिवन है, उसकी जो यूनिट है वो फोर्स स्ट्रेस की है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो वो हो गया 0.2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और du मतलब चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी आप देखिए दे रखा है उसने, इट इज़ रिक्वायर्ड टू मूव द प्लेट विद द वेलोसिटी 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जबकि उसने पहले बोला था द प्लेट इज़ कॉन्स्टेंट मतलब स्टेशनरी, तो चेंज हो जाएगा 0.6। तो म्यू इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे सारी, म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो हमें प्राप्त होगी 8.33 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर।
Then our next numerical is find the kinematic viscosity of liquid whose specific gravity is 0.95 and viscosity is 0.15 poise. जब भी आपको विस्कोसिटी पॉइज में गिवन हो, इट मीन्स आपको डायनेमिक विस्कोसिटी की वैल्यू गिवन है, तो 0.15 इंटू 10⁻⁻1 करेंगे हम न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि पॉइज जो है वो CGS यूनिट है, इसे हम फर्स्टली कन्वर्ट करेंगे MKS यूनिट में। ये हमारे पास वैल्यू हो गई। इसके बाद में हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड, या फिर स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड यानी कि वाटर। तो यहाँ पर हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है और वाटर की स्पेसिफिक डेंसिटी हमको पता है जो कि होती है 1000। तो हम स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ पर्टिकुलर लिक्विड कैलकुलेट कर लेंगे, वो आएगी 950 kg/m³। अब हमारे पास में हमारे पास में डायनेमिक विस्कोसिटी भी अवेलेबल है फ्लूइड की, और फ्लूइड की स्पेसिफिक डेंसिटी भी अवेलेबल है। तो डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज़ नोन एज काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। ये फार्मूला अप्लाई करते हुए हमारे पास MKS यूनिट में काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी। यदि फर्दर हम इसे CGS यूनिट जो कि स्टैंडर्ड यूनिट है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी के लिए, दैट इज़ स्टोक STOKE स्टोक, उसमें कन्वर्ट करना चाहें तो हम उसमें भी इसको 10 से डिवाइड करके हम उसको स्टोक में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज a wall to be painted by a brush having width 12 cm and 2.5 cm thick edges. Viscosity of the paint is 100 Newton/m². Calculate the resistance offered by a brush to move it with a velocity of 0.8 meter per second. Thickness of paint is 0.005 meter. सबसे पहले हमें निकाला है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ ब्रश। रेजिस्टेंस ऑफर्ड का मतलब है हमें फोर्स का मान निकालना है। अब जो विस्कोसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास न्यूटन्स लॉ से, वो होता है टाउ इक्वल टू म्यू du/dy। इसके अंदर से सबसे पहले फोर्स का फैक्टर कैलकुलेट कैसे होगा। फोर्स इज इक्वल टू आप कहेंगे स्ट्रेस बराबर फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हम यहाँ पे टाउ ना रख के उसको फोर्स पर यूनिट एरिया, रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया के फैक्टर में रखेंगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा R/A म्यू dV/dy। अब हम देखेंगे हमें क्या क्या फैक्टर्स गिवन है। तो हमें सबसे पहले विड्थ और थिकनेस गिवन है। तो विड्थ जो हमारे पास है, विड्थ इज़ 12 सेंटीमीटर, तो और थिकनेस इज 2.5 सेंटीमीटर। इनके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास लंबाई गुणा चौड़ाई से एरिया आ जाएगा, उसको हम MKS यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। विस्कोसिटी ऑफ पेंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में म्यू की वैल्यू आ गई, डायरेक्टली दी है Newton/m², डायनेमिक विस्कोसिटी की वैल्यू, और थिकनेस ऑफ पेंट दी हुई है, मतलब कि हमारे पास में हमको dy गिवन है और dv भी गिवन है। सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी रेजिस्टेंस ऑफर्ड की 48 न्यूटन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर कैपिलरी राइज। A capillary tube having an inner diameter 6 mm is dipped in water. Determine the height of water which will rise in the tube given T बराबर 0.94 Nm/m and अल्फा बराबर 60 डिग्री with horizontal। तो इसमें हम देखेंगे कि D मतलब डायमीटर जो गिवन है mm में गिवन है, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, एंड T इज़ द फोर्स या टॉर्क आप कह सकते हैं, दैट इज 0.94 Nm/m एंड थीटा इज 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल का मतलब है हमें 90 में से माइनस करके उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब फॉर्मूला होता है H बराबर 4t cos θ/ω d। तो 4 की जगह 4, t की जगह 0.94 एंड cos 30 क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल लेना है,
और इंटू 1000। ओमेगा की वैल्यू है 9.81 इंटू 10⁻³ और डी की वैल्यू है 6। सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे और फाइनल आंसर आएगा हमारे पास 55.32 mm। एच है हाइट ऑफ वाटर विच विल राइज इन द ट्यूब ड्यू टू फ्लूड। नेक्स्ट हम देखेंगे कैपिलरी राइज। A glass tube of internal diameter 3 mm is immersed in a liquid with surface tension of 0.48 न्यूटन पर मीटर। ये हमें क्या दिया हुआ है, सरफेस टेंशन की वैल्यू दे रखी है 4.8 मीटर, मतलब टी दिया हुआ है न्यूटन पर मीटर। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, 0.48 न्यूटन पर मीटर। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा दिया हुआ है विद ग्लास। विद ग्लास है तो एज इट इज लेंगे, विद हॉरिजॉन्टल होता तो हम उसको चेंज करके लेते। द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 13,600 kg पर मीटर क्यूब, एज इट इज ले लेंगे। और डायमीटर भी ऊपर 3 mm गिवन थी, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। देन फॉर्मूला लगाएंगे H बराबर 4t cos थीटा अपॉन ओमेगा डी। ओमेगा आता है रो इंटू जी से, रो की वैल्यू मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड गिवन है, उसको जी से मल्टीप्लाई कर लेंगे डी, और सारे फैक्टर्स की वैल्यू फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास में फाइनली H की वैल्यू निकल के आएगी 3.083 इंटू 10⁻³ मीटर। और लास्टली फाइनल है हमारे पास सरफेस टेंशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। अ ड्रॉप ऑफ वाटर हैविंग अ डायमीटर ऑफ 3 mm, what will be the pressure intensity inside the drop of water if the surface tension of water is 0.084 न्यूटन पर मीटर। तो इसके लिए फार्मूला सबसे पहले हमें याद होना चाहिए, जब भी ड्रॉप ऑफ वाटर की बात करेंगे तो फार्मूला होता है 2T/R, और अगर 100 बबल होता तो होता है 4T/R। तो 2T/R को लिख सकते हैं 4T/D, R इज इक्वल टू D/2। इसके अंदर सबसे पहले D हमें गिवन है डायमीटर, तो एज इट इज D लग देंगे। mm में है तो 3/1000 मीटर में हो जाएगा। और प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड द ड्रॉप ऑफ वाटर इफ द सरफेस टेंशन, T की डायरेक्ट वैल्यू गिवन है 0.084, तो 0.084 रख देंगे और डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाएगी 112 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर सेम क्वेश्चन हमें नॉर्मल वाटर ड्रॉपलेट की जगह पर सोप बबल के लिए रिक्वायर्ड होता तो हम क्या करते, फॉर्मूला रखते P बराबर 4T/R, मतलब 8T/D। 2 की जगह 4 होता, 4 की जगह 8 होता, जस्ट डबल होता, और वो वैल्यूज़ रख के कैलकुलेट हम करते। ऐसे ही इससे जो ऊपर वाला क्वेश्चन है कैपिलरी राइज वाला, अगर ये क्वेश्चन कैपिलरी डिप्रेशन वाला होता, मतलब मरकरी के लिए होता ये वाला क्वेश्चन, तो उस केस में थीटा अकॉर्डिंगली लेते हम, और फाइनली जो हाइट आती है उसको राइज ना बोल के हम डिप्रेशन बोलते। इस प्रकार से हम इसको यूज़ करते। इससे ऊपर वाला भी आप एक देख सकते हैं वैल्यू क्वेश्चन, इसके अंदर T का मान 0.0718 न्यूटन पर मीटर है, और H मैक्सिमम मतलब हाइट राइज निकालनी है। मैक्स का मतलब हमेशा हाइट राइज है, मिनिमम का मतलब हाइट डिप्रेशन है। और डायमीटर आपको 1 mm दिया है तो 1/1000 मीटर हो जाएगा। और ओमेगा मतलब स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड 9.81 इंटू 10⁻³ ये वाटर के लिए स्टैंडर्ड है। ये ज़रूरी है कि आपको जो फ्लूइड गिवन हो वो वाटर हो, तभी आप ये वाला मान लेंगे। और फॉर्मूला लगाएंगे H बराबर 4T cos थीटा अपॉन ओमेगा डी, और थीटा 0 डिग्री के लिए cos थीटा या cos 0 हो जाएगा वो, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो आपका फार्मूला बदल जाएगा, वो हो जाएगा 4T अपॉन ओमेगा डी। तो 4 इंटू 0.0718 अपॉन ओमेगा डायरेक्ट रखेंगे और डी भी डायरेक्ट रखेंगे, तो वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी 0.0292 मीटर, जिसको हम mm में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वैल्यू हो जाएगी 29.2 mm। आसान चैप्टर है फर्स्ट वाला। आपको सभी प्रकार के न्यूमेरिकल मैंने इस यूट्यूब वीडियो में लगभग बता दिए हैं जो इसमें से आते हैं। थ्योरी इससे पहले यूट्यूब वीडियो बनाकर मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो सभी स्टूडेंट्स को आग्रह है कि समय समय पर टाइमली पहले यूट्यूब वीडियो को देखें, फिर बुक से अध्ययन करें,
और फिर भी अगर उनको कोई संशय रह जाता है तो जो हम गूगल मीट क्लास लेते हैं उसके अंदर हमसे डिस्कस करें और अपनी स्टडी ऑनलाइन स्टडी को यथावत रखें। धन्यवाद।